हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस के पास उनका ओजी ब्लड लाइन और उला फाला तो आ चुका है वापस, बट क्या अब हमें रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस यानी कि दी शील्ड का रियूनियन देखने को मिलने वाला है? तो क्या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है बड़ा हिंट? आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ रॉक ने किस तरह से सोलो सिक्वा को किया एक्नॉलेज। इसके अलावा रोमन रेंस का एक कौन सा बड़ा सेगमेंट हो चुका है कंफर्म। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के उसी बड़े सेगमेंट के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि नेटफ्लिक्स पर हुए रॉ के डेब्यू एपिसोड में फाइनली रोमन रेंस ने सोलो सिक्वा को हराकर उला फाला तो जीत ही लिया, यानी कि वो वापस से बन चुके हैं ओनली ट्राइबल चीफ। लेकिन उसके बाद उनका एंड पॉल हेमन का हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर हमें पॉल हेमन रोमन रेंस को कहते हुए दिखते हैं कि वापस से हम अपने ट्रू पोजीशन में आ चुके हैं, हमारे पास उला फाला आ चुका है वापस। सो एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पर फिर से रोमन रेंस को सभी कोई करे एक्नॉलेज एंड उनसे वो डेट पूछते हैं एंड रोमन रेंस बताते हैं 27 जनवरी का डेट। जिसके बाद जब वो डोर सर्ट करते हैं देन हमें 2K25 का टेम्पलेट देखने को मिलता है। यानी कि गाइस, यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज तो टीज कर ही दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K25 आने वाला है एंड मे बी उसके कवर स्टार रहने वाले हैं रोमन रेंस। लेकिन गाइस, 27 जनवरी को हमें देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल से पहले का आखिरी रॉ। सो उस रॉ के लिए रोमन रेंस का एक तरह से एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी कर दिया गया है कंफर्म। अब क्या उससे पहले रोमन रेंस स्मैकडाउन में अपीयर होते या फिर डायरेक्टली वो हमें 27 जनवरी को देखने को मिलते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट हाँ, जो भी अब नेटफ्लिक्स रॉ पर आ चुकी है तो रोमन रेंस का रॉ पर आना जाना लगा रहेगा। वैसे आप क्या चाहते हो, रोमन रेंस स्मैकडाउन के साथ काम करे, रॉ के साथ काम करे या फिर दोनों के साथ? इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि आखिरकार रॉक ने किस तरह से सोलो सिक्वा को किया है एक्नॉलेज। तो जैसा कि अब ऑफिशियली सोलो सिक्वा नहीं रहे हमारे ट्राइबल चीफ एंड अब काफी लोग अप्रिशिएट करे सोलो सिक्वा को। लेकिन गाइस, आप सभी को बता दूं रॉक ने भी एक तरह से सोलो सिक्वा को कर दिया अप्रिशिएट। भले उन्होंने रिंग में रोमन रेंस को पहनाया है उला फाला, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि वो रॉ के दौरान हमें लाइव जाते हुए दिखे थे। तो उस लाइव के दौरान हमें देखने को मिलता है कि गोरिल्ला पोजीशन में जब रॉक, रोमन रेंस, ट्रिपल एच, सैमी ज़ेन ये सभी से मिल लेते तभी अचानक से उन्हें सोलो सिक्वा का नेम माइंड में आता है एंड वो सोलो सिक्वा का नेम कॉल आउट करते हुए दिखते। थोड़ी देर बाद सोलो सिक्वा वहां पर आते हैं एंड रॉक सोलो सिक्वा से मिलने के बाद ही हमें बाहर जाते हुए दिखते हैं। यानी कि गाइस, रॉक भी हमें सोलो सिक्वा के वर्क को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। वैसे अप्रिशिएट तो हम सभी को भी करना चाहिए, तभी हमें रोमन रेंस का ये स्पेशल मूवमेंट देखने को मिल पाया। इसलिए कमेंट में भाई सभी जैको फाटो की स्टाइल में आई लव यू सोलो लिख देना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ बड़ा हिंट कर दिया है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस यानी कि दी शील्ड के रियूनियन से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है शील्ड के तीनों मेंबर ने पूरे इंडस्ट्री को कर दिया है चेंज और स्टिल वो अभी टॉप पर ही अपने अपने जगह पर। लेकिन सभी चाहते हैं कि इनका हमें एक बार जरूर से देखने को मिले रियूनियन, बिकॉज अब तीनों सुपरस्टार्स हमें 40s में आते हुए दिखने वाले हैं। तो बाद में जाकर अगर रियूनियन देखने को मिलता भी है देन उसका कुछ ज्यादा मतलब निकलेगा नहीं। वहीं आप सभी को पता ही है जब भी डीन एम्ब्रोस से पूछा जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में वापस आने के लिए देन वो सीधा नो बोलते। लेकिन गाइस, आप सभी को पता है डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे विंस मैकमैन की वजह से। वो उन्हें जिस तरह से बुक करते वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं है। और गाइस, डीन एम्ब्रोस की स्टोरी थोड़ी थोड़ी सीएम पंक के टाइप ही, जिसका जवाब तो सीएम पंक ने दे ही दिया था लास्ट वीक के रॉ में। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से इसलिए गया था बिकॉज जो इंचार्ज था वो मुझे पसंद नहीं था। सो अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक न्यू एरा शुरू हो चुका है, ट्रिपल एच के हाथों में आ चुका है कंट्रोल, जिन्हें एक तरह से क्रिएटर कहा जाता है शील्ड का, तो अब डेफिनेटली से डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कर रही है डीन एम्ब्रोस के रिटर्न से रिलेटेड कुछ हिंट? तो आप सभी को बता दूं कुछ दिनों पहले हमें सर्वाइवर सीरीज के बाद भी माइकल कोल डीन एम्ब्रोस का नेम ड्रॉप करते हुए दिखते हैं। इसे मैंने सीरियसली ज्यादा नहीं लिया था, इसलिए मैंने आप सभी को बताया नहीं। लेकिन गाइज, इस वीक का रॉ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ था, सो उसके मेन इवेंट के दौरान यानी कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच के दौरान हमें डीन एम्ब्रोस साथ ही साथ शील्ड का नेम होते हुए दिखता है ड्रॉप। और पास्ट में तो हम सब जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह से डीन एम्ब्रोस के नेम को अवॉइड करती थी, यानी कि जहां पर लेना भी चाहिए वहां पर भी वो डीन एम्ब्रोस का नेम नहीं लेती थी। लेकिन अब तो सोचा भी नहीं जा रहा है डीन एम्ब्रोस के नेम को लेने में। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड डीन एम्ब्रोस के बीच इंटरनली कुछ बातें चल रही है? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर तो डीन एम्ब्रोस कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते, लेकिन ऑफिशियल वे में भी वो लगभग 1-2 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं। और देखा जाए तो अब एडब्ल्यू में उनके करने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। उनकी फ्यूड अभी हमें एक तरह से एज के साथ देखने को मिल रही है, जिन्हें आप डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ही कह सकते हो। सो अगर उन्होंने अपना मन बना लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का, तो देखकर साफ लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के डोर्स पूरी तरह से ओपन है, बिकॉज अब तो उन्हें सेंसर भी नहीं किया जा रहा। और अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं देन हमें शील्ड का यूनियन तो देखने को मिल ही सकता है, साथ ही साथ इनके बीच फ्यूड भी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज अब तीनों सुपरस्टार्स हो चुके हैं कंप्लीटली चेंज। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, अगर डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हैं तो उनका रिटर्न हिस्ट्री के टॉप 10 में से कौन से नंबर पर आने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।